तीलू रौतेली जयंती के मौके पर आपने प्रदेश की वीरांगनाओं को संबोधित भी किया, सम्मानित भी किया, और सरकार ने क्या घोषणा की? देखिए, तीलू रौतेली जी के जन्मदिन के अवसर पर जो महिलाएं हमारी अपने अपने क्षेत्रों में जो विशिष्ट कार्य कर रही हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तीलू रौतेली सम्मान और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सम्मान इनको दिया जाता है, और जिसकी राशि 11,000 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सम्मान के लिए और 21,000 रुपया तीलू रौतेली सम्मान निधि के रूप में उनको दिया जाता है। अभी इस बार के जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें कोविड पर जिन्होंने विशेष कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया गया। कुछ लोगों ने खेल में अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित किया गया है, और अगले वर्ष से इस राशि को बढ़ाने की मैंने आज घोषणा की है। जो तीलू रौतेली सम्मान है 21,000 से 31,000 रुपये उसको किया गया है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो सम्मान है उसको 11,000 से बढ़ा करके और 21,000 रुपया किया गया है। सर, आशा फैसिलिटियों को भी कुछ अतिरिक्त देने? देखिए, हम लोगों ने पिछले दिनों जो हमारी आंगनबाड़ी हैं और आशा कार्यकर्त्री हैं उनको 1,000 रुपये पहले दिया गया था सम्मान निधि, और 1,000 रुपया अभी रक्षाबंधन के अवसर पर मैंने घोषणा की है। तो जो आशा फैसिलिटेटर हैं वो छूट गई थी, इसलिए उनके लिए भी ये 1,000 रुपये की सम्मान निधि की मैंने घोषणा की। सर, आज कोरोना की भी समीक्षा बैठक की है। देखिए, कोरोना को लेकर के अभी कुछ जिलों में तो स्थिति अभी पूर्व की भांति है, सामान्य है, लेकिन कुछ जिलों में हमारी जो कोविड पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन अभी भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। अभी भी जो हमारे CCC हैं उनमें अभी भी एक तरह से खाली जैसी स्थिति है, और निश्चित रूप से थोड़ा सा जो हमारा ऊधम सिंह नगर जनपद है और हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल लेबर है, और इंडस्ट्री में काफ़ी इसके संक्रमण की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। एक डिमांड जो आ रही है प्रदेश वासियों की तरफ से, जो कोविड पेशेंट हैं या उनके परिवार के लोग हैं, कि होम आइसोलेशन की भी सुविधा होना चाहिए, जैसे भारत सरकार ने भी जो गाइडलाइन दी है। लेकिन हमने राज्य की जैसी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हमने भी उसमें परमिशन नहीं किया था, और अब इस बार हमने परमिशन किया है, लेकिन सतर्कता के साथ कि उनके घरों में पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है, इसकी पहले पूरी जानकारी ले ली जाए, और उन लोगों से एक लेटर, एक चिट्ठी उनसे ले ली जाए कि उनके घर में पर्याप्त व्यवस्था है, और जो हमारी सर्विलांस टीम है वो भी इसको देखने का काम करेगी। कई बार कुछ लोग ठीक से बात बता नहीं पाते हैं, तो बात उन्होंने ठीक से बताई है कि नहीं बताई, जो तथ्य उन्होंने रखे हैं सामने ठीक से रखे हैं नहीं रखे हैं, इस तरह की भी दिक्कतें आई कि कुछ लोगों ने अपने फ़ोन नंबर गलत दे दिए, जो या एक डिजिट कम दे दिया, एड्रेस गलत दे दिया, और इसलिए कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट जो लैब हैं वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो एड्रेस लिख रहे हैं वो सही है, जो फ़ोन नंबर और बता रहे हैं गवर्नमेंट को वो सही है या नहीं है, वो उसकी पुष्टि करने के बाद ही सरकार को उसके बारे में बताएं। सर, से होम आइसोलेशन अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लागू कर दिया जाएगा? हाँ, आज कहा गया है, अभी उसकी जो गाइडलाइन है वो भी एक तैयार हो गई है, वो अपलोड हो जाएगी, और समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि लोग उसको पढ़ें। सर, एक आपने एक बात और कही कि मास्क का जुर्माना तो लगे, लेकिन उनको साथ में 4 मास्क और दिए जाए, जिसको आगे। देखिए, जुर्माना करना मकसद नहीं है, एक बात बड़ी साफ समझ लेना चाहिए। मकसद ये है कि लोग मास्क पहने। कई बार किसी के पास मास्क उपलब्ध नहीं या भूल गया, माना कई बार हो सकता है ऐसा कि घर से कोई निकलता है और जल्दबाजी में या किसी कारण वो नहीं पहन पाता, कई बार उपलब्ध भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और इसलिए कहा गया है कि जब हम उस पर दंड आरोपित कर रहे हैं तो हमारी ओर से मास्क की व्यवस्था होना चाहिए, हम उनको मास्क दे दें।
ताकि जो मकसद है सरकार का और जिससे वास्तव में दंड लगा के तो कोई कोविड भागने वाला नहीं है। तो कोविड तो अगर कंट्रोल हम करना चाहते हैं तो मास्क से ही कर सकते हैं, जो हमारी फिजिकल डिस्टेंस उसको बनाकर ही रह सकते हैं, साफ सफाई से ही हम कोविड से दूर रह सकते हैं। और इसलिए ये कहा गया है कि आप उनको मास्क दें ताकि लोग मास्क पहनकर, नहीं तो पुलिस जैसे चालान कर देते हैं ना, तो सारे दिन भर घूमता रहता है कि देखो मेरा चालान हो गया है। अब हो गया, अब दोबारा चालान हो नहीं सकता, तो चालान करना मकसद नहीं है। सर ये हरीश रावत जी गैर चयन गए हैं और कामकाज की बात करें ब्रिटिशकालीन सरकार का, क्या कहें? अरे हरीश रावत जी की 73 साल की राजनीति हो गई, वो 73 बार तो चले ही गए होंगे वहाँ, एक बार और चले जाएं 74 बार, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सर